कभी ये सोचा है कि किसी के दिमाग को अगर सही से मैनिपुलेट किया जाए तो बिना किसी फोर्स के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के किसी को भी कंट्रोल किया जा सकता है। और पता है, ये सिर्फ कोई ख्याली पुलाव नहीं है। एनीमे ने इस डार्क साइकोलॉजी को इतनी बारीकी से दिखाया है ना कि अगर उसे ध्यान से देखें तो हमारा सोचने का तरीका ही बदल सकता है। तो आज हम डार्क साइकोलॉजी के कुछ ऐसे सबक देखेंगे जो एनीमे से सीखकर दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देंगे। ठीक है, तो चलिए इसमें जरा गहराई से उतरते हैं। तो डार्क साइकोलॉजी का पहला सबक शक्ति की असली परिभाषा से ही शुरू होता है। एनीमे में एक बात बार बार सामने आती है कि असली ताकत मुट्ठी में नहीं बल्कि दिमाग में होती है। जरा सोचिए लाइट यागामी या लिलॉच के बारे में। क्या इनके पास शुरू में कोई फिजिकल पावर थी? नहीं, सिर्फ एक तेज दिमाग था। पर उन्होंने एक बुनियादी बात पकड़ ली थी कि लोग सच से नहीं बल्कि धारणा से चलते हैं। मतलब दुनिया आपको कैसा देखती है, यही कंट्रोल करना असली खेल है। और यहीं से उनकी असली ताकत शुरू होती है। जिस दिन यह बात समझ आ जाए ना कि लोग आपको क्या समझते हैं, वही आपकी असली ताकत है, बस उसी दिन से पूरा खेल बदल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये और कैसे काम करता है। तो जब कोई इंसान परसेप्शन को कंट्रोल करना सीख लेता है तो उसके हाथ में एक जबरदस्त टूल आ जाता है। पर दूसरा सबक हमें यह सिखाता है कि इस खेल का सबसे खतरनाक और सबसे तेज हथियार है डर। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं है, ये दिमाग पर कब्जा करने का सबसे सीधा रास्ता है। एनीमे में ये चीज बार बार दिखाई जाती है कि जब लोग डर जाते हैं ना तो उनका दिमाग लॉजिकली सोचना बंद कर देता है। डर एक तरह से दिमाग को शॉर्ट सर्किट कर देता है और इसी वजह से वो मैनिपुलेशन का आसान शिकार बन जाते हैं। इसीलिए तो विलेन पहले हमला नहीं करते, वो पहले डर का माहौल बनाते हैं। एक नाम, कोई सिंबल या अफवाहें, धीरे धीरे ये चीजें दिमाग में घर कर जाती हैं और जब डर बैठ जाता है तो कंट्रोल तो अपने आप ही हाथ में आ जाता है। लेकिन डर से भी ज्यादा ताकतवर एक और चीज है। तो डर से भी ज्यादा शक्तिशाली क्या हो सकता है? तीसरा सबक इसी रात से पर्दा उठाता है। एक ऐसी ताकत जो डर से भी गहरी है और वो है भ्रम। क्योंकि डार्क साइकोलॉजी का सबसे बड़ा सच यही है कि लोग एक कड़वे सच के बजाय एक आरामदायक भ्रम को चुनना पसंद करते हैं। एनिमे के जो मास्टरमाइंड होते हैं वो इसीलिए जीतते हैं, वो एक ऐसा आरामदायक भ्रम बना देते हैं जिससे लोग खुशी खुशी अपना लेते हैं। अगर किसी को उम्मीद का एक भ्रम दे दिया जाए तो वो कभी आपके खिलाफ नहीं जाएगा। यही वजह है कि ऐसे मास्टरमाइंड कैरेक्टर्स हमेशा खुद को विलन की तरह नहीं बल्कि एक मसीहा, एक उद्धारकर्ता की तरह पेश करते हैं। अब आता है चौथा सबक, एक ऐसा सबक जिसे शायद सबसे ज्यादा नजरअंदाज किया जाता है पर यह सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये एक ऐसा हथियार है जिसे चलाने के लिए आवाज की जरूरत नहीं पड़ती। यह है खामोशी की ताकत। एनीमे में देखिए, जो सबसे खतरनाक लोग होते हैं वो सबसे ज्यादा बोलते नहीं है, वो चुप रहते हैं, सिर्फ देखते हैं और तब बोलते हैं जब बाकी सब कमजोर पड़ चुके होते हैं। खामोशी सामने वाले को असहज कर देती है और जब कोई असहज होता है ना तो वो अपनी कमजोरियां खुद ही जाहिर कर देता है। सीधी सी बात है, जो कम बोलता है वो ज्यादा सोचता है। उनका हर शब्द एक हथियार की तरह होता है जिससे वो सही वक्त पर पूरे असर के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात अब आ रही है। ताकत, डर, भ्रम, खामोशी, ये सब बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने के तरीके हैं। लेकिन पांचवां और सबसे जरूरी सबक अंदर की तरफ देखने को कहता है। क्योंकि एनीमे का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर कोई खुद को नहीं जानता तो ये दुनिया उसे कंट्रोल कर ले। हमारा गुस्सा, हमारा ईगो, हमारी इनसिक्योरिटीज, ये सब हमारे इमोशनल बटन हैं और दुनिया को ये बटन दबाना बहुत अच्छे से आता है। जब तक कोई अपने इन ट्रिगर्स को नहीं पहचानता तब तक वो दूसरों के लिए खुली किताब की तरह है। इसीलिए तो जो स्मार्ट कैरेक्टर्स होते हैं वो सबसे पहले अपनी कमजोरियों को मान लेते हैं ताकि कोई और उनका फायदा ना उठा सके। सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता ही मैनिपुलेशन के खिलाफ सबसे बड़ी ढाल है। तो क्या डार्क साइकोलॉजी का मतलब बुरा बनना है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है दुनिया को वैसे देखना जैसी वो असल में है। ये उन छिपे हुए सिस्टम्स को समझने के बारे में है जो लोगों के एक्शन को कंट्रोल करते हैं। याद है हमने शुरू में कहा था, एनीमे सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, वो एक आईना है और अगर उस आईने में ध्यान से देखा जाए तो सिर्फ किरदार नहीं, हम खुद को भी समझने लगते हैं। और एक बात याद रखिएगा, जो दिमाग को समझ गया उसे दुनिया को समझने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों है, जरा सोचिएगा इस पर।